बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसान उल हक और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सिविलियन। सबसे पहले तो नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ये वीडियो हमारे इस चैनल के कंटेंट से ज़रा मुख्तलिफ है क्योंकि इस वीडियो में हम दो साफ़ियों के दरमियान होने वाली लड़ाई और उसके बाद जो अवामी रद्द-ए-अमल है उस पर बात करने जा रहे हैं। तो ज़ाहिर आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि हमने इस वीडियो को जो थंबनेल दिया है, जो टाइटल दिया है, उसमें साफ बताया है कि हामिद मीर साहब और कामरान खान साहब के दरमियान जो लड़ाई चल रही थी 15-20 दिनों से, उसका आखिर कल जो है गुज़िश्ता रोज़ मतलब एक हिसाब से वक्त ने खुद ही फैसला कर लिया है कि किसकी जीत है किसकी हार हुई है। और उसी पे हम आज तफसीली नज़र दौड़ाएंगे और आपको बताएंगे कि पिछले जो दिनों में इनके दरमियान जो जो कुछ तबादले होते रहे अल्फाज के और ट्वीट्स के और न्यूज़ के, तो उनमें क्या क्या हुआ है। तो वही तफसीली हम आपके सामने जो हवाला है वो सारा रखेंगे। तो तकरीबन ये सिलसिला शुरू हुआ था आज से 20 दिन पहले या 19 दिन पहले जब IG सिंध अगवा हुए थे। तो उस दौरान IG सिंध अगवा हुए और उसके बाद जो आपको पता है वो कैप्टन सफदर साहब को गिरफ़्तार किया गया और वो जो एक स्टोरी थी, तो वो सारी स्टोरी जो है, तो मैं उस स्टोरी पे बात नहीं कर रहा, ज़ाहिर है उस पर तो आज हर कोई बात कर रहा है, कर भी चुके हैं और मैं भी पहले भी बात कर चुका हूँ। तो मैंने जो अपनी जो इस वीडियो के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि उसके बाद इस स्टोरी को ब्रेक किया था हामिद मीर साहब ने। जब हामिद मीर साहब ने पहले ये ट्वीट किया कि IG सिंध को अगवा करने के बाद जो है तो 2-3 घंटे हफ्ज़े बेजा में रखा गया और उनसे ज़बरदस्ती जो है तो कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के वारंट जारी कराए गए। तो इस स्टोरी के बाद ये ट्वीट किया था और उसके बाद तो आपको पता है मरीम नवाज साहब और मौलाना फजल रहमान साहब ने भी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन ज़ाहिर है वो तो सियासी मुखालफिन हैं हुकूमत के और ज़ाहिर वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी लड़ रहे हैं, तो उनकी तो बात इतनी कोई सीरियस या उस हिसाब से जो है तो एक साफ़ी किरदार में नहीं आती थी। लेकिन जो साफ़ी हजरात होते हैं ज़ाहिर उनकी वो एक चैनल की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, तो उनकी जो भी बात होती है वो उस पूरे चैनल के लिए और उस शख्सियत के लिए जो साफ़ी है उसके अपने कैरियर के लिए भी एक ज़ाहिर मुश्किल होती है कि वो बिला तस्दीक कोई भी बात या कोई भी इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। तो ये जो न्यूज़ ब्रेक की थी हामिद मीर साहब ने, तो उसके बाद उनके ख़िलाफ़ एकदम पूरे मुल्क में ट्रोलिंग शुरू हो गई और उनको इंडियन एजेंट और रा एजेंट बनाना, कोई रा का एजेंट कह रहा था, कोई उनको कह रहा था कि ये जो है फ़ौज को और पुलिस को, सिंध पुलिस को आपस में लड़ाना चाहते हैं, कोई कह रहा है इदारों में इख्तलाफ पैदा करना चाहते हैं, कोई कह रहा है कि ये अपोजिशन के जो हैं तो चमचे हैं और जिस तरीके से लिफाफे और दूसरे तीसरे अल्फाज का इस्तेमाल होता है पाकिस्तान में आप जानते हैं। तो वो सारी बातों के बाद ये तो एक अवामी रद्द-ए-अमल था, लेकिन इसके साथ साथ जो एक मनज़्ज़म किस्म की ट्रोलिंग उनकी शुरू हुई और वो आपको पता है कि एक मीडिया सेल है जो इस तरह साफ़ियों की ट्रोलिंग करता है, उनके साथ साथ बड़े बड़े साफ़ी भी शामिल हुए और सबसे जो अहम बंदा था वो कामरान खान साहब थे। कामरान खान साहब ने उनकी इस खबर को उन खबर को रिजेक्ट करते हुए उनने एक ट्वीट किया और उनने बताया कि ये जो है सब झूठा है और ये एक मन गढ़ंत स्टोरी बनाई गई है मरीम बीबी को खुश करने के लिए। और जो ये स्टोरी उन्होंने इसमें हामिद मीर साहब का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ज़ाहिर इसकी एकदम उन्होंने ये ट्वीट किया कि वो इंतहाई बाखबर ज़राए से जो है नाकाबिले तरदीद ज़राए से ये बता रहे हैं कि ये जो स्टोरी है ये सारी झूठ है। IG सिंध ने ख़ुद इस सारे मामले को डील किया और वो अपने अफसरान के साथ होके जो कैप्टन सफदर साहब को गिरफ़्तार किया गया और उसके बाद जो हंसते खेलते वो इस सारे मामले में शामिल रहे हैं। तो ये उन्होंने जो हामिद मीर साहब की स्टोरी थी उसका उन्होंने रिजेक्ट किया था। तो इसके बाद ज़ाहिर पूरे मुल्क में जो है हंगामा हुआ वो तो आप देख रहे थे एक तरफ, और दूसरी तरफ ये जो है ना इस सारे पे पर्दा डालने की कोशिश कर रहे थे कुछ जो आपको पता है साफ़ी हैं जो इस टाइम उनको जर्नली सहाफ़त कहा जाता है या जर्नली साफ़ी। तो वो जो जर्नली साफ़ी थे वो सारे मिल के तो इस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उसके दूसरे दिन जब बिलावल भुट्टो साहब से IG के मामले पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बात की और वो सारी स्टोरी जो आपने सुनी आपको पता है, तो उसमें उसके बाद फिर हामिद मीर साहब को ज़ाहिर एक चीज़ कन्फर्म हो गई थी कि ये जो मामला है ये एक सीरियस मामला है और इस पर जो है तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अब नोटिस ले लिया। तो उस टाइम उन्होंने इस सारी स्टोरी को जब उन्होंने
तस्दीक होते देखी तो उन्हें हमद मीर साहब ने कमरान खान के ट्वीट को कोट किया और उनको कहा कि हाँ जी अब कुछ कहेंगे या नहीं। आपके नाकाबिले तरदीद ज़राए ने कल मुझे भी फ़ोन किया था और यही कहा था जो आपने बग़ैर तस्दीक के लिख मारा। मैंने इनको जवाब दिया, वो ज़रा इन्हीं से पूछ लिएगा, यानी कि उन्हें जो उस बंदे को जवाब दिया या उस राय को, तो वो बता रहे हैं कि उन्हीं से पूछ लिएगा और आइंदा अपने जो इन ज़राए के कहने पे मेरी ख़बर की तरदीद मत कीजिएगा। ये एक किस्म का उन्होंने उनको थ्रेड किया था या फिर उनको साफ साफ वार्निंग दी थी कि आज के बाद मेरी किसी भी ख़बर की जो है आप ने इस तरीके से तरदीद मत कीजिएगा बग़ैर तस्दीक के। ज़ाहिर है कि हमद मीर साहब एक मोतबर साफ़ी हैं और पाकिस्तान के महंगे तरीन साफ़ी हैं और एक मोतबर तरीन साफ़ी कहलाए जाते हैं वो। तो इस टाइम वो जियो न्यूज़ पर कैपिटल टॉक जो सबसे ज़्यादा देखा जाता है पाकिस्तान में, एक उनका प्रोग्राम है। तो उन्होंने फिर अपनी जो ख़बर थी और उसकी तस्दीक होने के बाद फिर कमरान खान साहब को वार्न किया कि आज के बाद मेरी किसी भी जो है ख़बर की आप इस तरीके से तरदीद न करिएगा। लेकिन इसके बाद जब हालांकि बनता तो ये था कि जब कमरान खान साहब ने जब तस्दीक हो गई थी कि आईजी का कोई मामला सीरियस है तो वो उस पर अपना ट्वीट डिलीट कर लेते या फिर कुछ उस पर ऐसे ही रह लेते कि वो उनको बाद में शर्मिंदगी न होती। लेकिन उन्होंने इसके उलट किया और वो अपनी बात पे डटे रहे और आए रोज़ वो जो ऐसी मामले पर ट्वीट करते रहे कि ये बिल्कुल ड्रामा है, ये है वो है। और ये तो चलो उस दौरान की बात थी। उसके 10-15 दिन के बाद आज से 3 दिन पहले मियां नवाज शरीफ ने एक मरतबा फिर ट्वीट किया कि वो जो मामला था वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने खुद जो है उसकी जिम्मेदारी ली थी, इंक्वायरी की और अभी तक जो है उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जो आईजी को अगवा किया गया और मरीन नवाज के जो गेट का लाक तोड़ा गया या जैसे भी हुआ तो उसके कोई जवाब नहीं। तो इसका जवाब ज़ाहिर है या तो हुकूमत देती, कोई हुकूमती तर्जमान देता, ज़ाहिर है उनकी एक इस टाइम जिम्मेदारी भी बनती है, या फिर DGI SPR देते। लेकिन वो बात वही आ जाती है कि शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार कमरान खान साहब बने और उन्होंने फिर इसके जवाब में कहा कि मोहतरम मियां साहब मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप ये ट्वीट डिलीट कर दें। मुबैना IG सिंध अगवा कहानी या तो मुराद अली शाह ने ज़ुबैर साहब को, मरीम बीबी को न जाने जज्बात में क्या बता दिया या ये दोनों जज्बात में बह गए और सिंध पुलिस ने ये तस्दीक कर दी है कि अगवा वगैरह कुछ नहीं हुआ। SHO ने जज्बात में बह कर झूठी FIR दर्ज कर दी थी। ये जो जवाब दिया कमरान खान साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब को। तो अब उसके बाद कल जो है एक दिन बाद इंक्वायरी रिपोर्ट आ गई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की और उन्होंने इसमें बताया कि जो है तो जो रेंजर्स और ISI के एहलकार मुलव्वस थे IG के अगवा में और जो उन्होंने जज्बात में बहकर जो भी किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनको ओहदे से बर्खास्त कर दिया गया है। तो उसके बाद वो जो लोग थे जो इस सारे मामलात को हुकूमत समेत, हुकूमत जो वफाकी हुकूमत है उस समेत जो लोग थे तो वो सारे अब मुँह छुपाते फिर रहे हैं। और ख़ास तौर पर कमरान खान साहब जैसे साफ़ी, कमरान खान साहब हो गए, साबिर शाकिर साहब हो गए, गुलाम हुसैन साहब हो गए, और भी आपको पता है वो जो इमरान खान साहब, इमरान रियाज खान साहब और बहुत सारे एंकर हैं, मैं नाम सबका तो नहीं ले सकता। लेकिन जो वो तबका है वो जो शाह से ज़्यादा शाह का वफादार है और हर गलत सही पे वो हुकूमत को डिफेंड करने के लिए जो अपनी सहाफ़त को एक किस्म का वो बेचते हैं इस टाइम। तो वो उन्होंने अपना कलम बेच डाला है, अपना इल्म बेच डाला है, हर चीज़ उन्होंने इस टाइम जो है ना हुकूमत के लिए, वो हुकूमत वक्त के लिए वक्फ कर दिया और हुकूमत को डिफेंड करना उनका काम है। तो वो सब अब मुँह छुपाते फिर रहे हैं। अब वो साफ़ी, चंद साफ़ी जिन्होंने इस पर स्टैंड लिया उस वक्त इस पे खड़े हुए अपनी बात पे, और जो है ज़ाहिर एक मुश्किल मामला था, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ ये बात जा रही थी तो इस पर हर कोई तो नहीं खड़ा सकता। लेकिन जो खड़े हुए आज अल्हम्दुलिल्लाह वो खुश हैं और अपनी जो है अपना सर फ़ख्र से बुलंद कर रहे हैं। और साथ साथ वो सहाफ़ी हज़रात जो इस सारे मामलात में हुकूमत को डिफेंड करते रहे और अभी तक वो इस डटाई के साथ वो उनका क्या नज़रिया है कोई समझ नहीं आती, लेकिन वो फिर भी इसको डिफेंड कर रहे हैं। तो उनकी भी आज जो है कल से सोशल मीडिया सार्फिन ने अच्छी क्लास ली है और अभी भी जो है उनकी क्लासेस ली जा रही हैं। जबकि सबसे ज़्यादा जिस बंदे को तनकीद का निशाना बनाया गया है वो है कमरान खान साहब। तो अब उनको समझ आ गई होगी कि सच क्या होता है और सच की जो जीत होती है तो
वो हमेशा सच की ही होती है। झूठ आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये ज़रूर सामने आएगा। और ये बात जो है तो अमन मीर साहब और कमरान खान की लड़ाई में साफ नज़र आई कि 20 दिन बाद ही सही, 20 दिन पहले जो अमन मीर पे ट्रोलिंग हो रही थी और अमन मीर पे तनकीद हो रही थी, और आज 20 दिन के बाद वही सब कुछ वो जो कमरान खान पे हो रहा है और कमरान खान पे वही तनकीद हो रही है, और पूरे मुल्क में जो है तो कमरान खान को एक मजाक के तौर पर लिया जा रहा है। इस पूरी स्टोरी में आपने देखा कि ज़ाहिर है इस टाइम जो लोग सच बोल रहे हैं और ज़ाहिर है जो सच को डिफेंड कर रहे हैं वो कितना मुश्किल काम है, और जो लोग झूठ बोल रहे हैं और उनका झूठ किस तरह बिक रहा है वो भी आपने देख लिया। लेकिन ज़ाहिर है जीत हमेशा सच की होती है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा।